साथ बदलते भारत की शान। किसी भी देश और समाज के विकास की धुरी महिलाएं होती हैं। महिलाओं के बिना हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। छोटे छोटे स्तर पर महिलाओं के प्रयास उन्हें बड़ी सफलता दिलाते हैं। आज देश भर में चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह इस बात के साक्षी हैं कि कैसे महिलाओं ने अपने विकास को नई गति दी है। गांवों में इन समूहों की सफलता कथा किसी को भी प्रेरित कर सकती है। इन महिलाओं के विकास में खाद्य प्रसंस्करण अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसा ही एक गांव है टिहरी जिले का कठूड़। ऐजा मेरी माता तेरू दिया जलूचा, ऐजा मेरी माता तेरू दिया जलूचा, माता मा तेरो मुकट सजूचा, माता मा तेरो मुकट सजूचा, ऐजा मेरी माता तेरू दिया जलूचा। यहाँ की महिलाओं ने खाद्य प्रसंस्करण करके न सिर्फ खुद को रोजगार से जोड़ा है बल्कि खुद को आत्मनिर्भर भी बनाया है। खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा चीज है कि उसमें बहुत सारे उत्पाद बन सकते हैं। आप देखिए कि मंडवे के लड्डू बन सकते हैं, मंडवे की नमकीन बन सकती है, झंगोरे की खीर बन सकती है, झंगोरे के चावल होते हैं जो कि आप सावा के चावल या कहीं पे भगर बोलते हैं, कहीं पे और चीज़ें जैसे लोकल उनके हिसाब भाषा में अलग भाषा में बोलते हैं, जिसको हम अगर खाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पोषण मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है और इन फसलों के माध्यम से आपका पोषण बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इनके अगर आहार में इनको हम लेते रहे हैं तो इसके माध्यम से हमें बहुत सारी जो बीमारियां आजकल की जीवन शैली के माध्यम से हो रही है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या और भी चीज़ें होती हैं, तो उनमें कमी आने की बहुत हद तक ये है। यह है उत्तराखंड का टिहरी जिला। प्राकृतिक खूबसूरती यहाँ देखते ही बनती है। टिहरी जिले से 30 किलोमीटर दूर है गांव कठूड़। यहाँ 19 गांवों की महिलाएं एक स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। यह अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। इनके इस बदलाव में कृषि विज्ञान केंद्र का बड़ा योगदान है। यहाँ से यह महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लेकर आज अपने जीवन को नई दिशा दे रही हैं। खाद्य प्रसंस्करण इन महिलाओं के जीवन में उम्मीद की नई किरण बनकर आया है। आप लोग जो यहाँ पे अपनी खेती करते हो, जो भी परंपरागत फसलें लगाते हो, जैसे मंडवा हो गया, झंगोरा हो गया, चौलाई हो गया, और उसके अलावा जो दलहनी फसलें आप लोगों ने लगाई होंगी, जैसे भी इस सीज़न में तो आपका सोयाबीन भी लगा होगा ना, तो इन सारी प्रजातियों का यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन होता है क्योंकि ये जो क्रॉप्स होती हैं ना, ये ड्रॉट टॉलरेंट होती हैं, मतलब ये सूखे में भी हो जाती हैं। जैसे हमारे पहाड़ों में तो वर्षा आधारित खेती होती है सारी, है ना, तो ये जो आपने देखा होगा कि ये जो आपकी है मंडवा, झंगोरा, चौलाई, इनमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें तो इनका आज की जनरेशन में इसकी मार्केट डिमांड बहुत अच्छी है। जैसे आपकी सहकारिता को जो प्रशिक्षण दिया गया था, जो एनीमिया के लिए जो हम एक RUTF लड्डू आयरन बॉल जो हम तैयार करते हैं, उसके अलावा जो और भी जो हमारी दूसरी सहकारिता हैं, हम लोग हेल्थ फूड्स बना रहे हैं, न्यूट्री बार का प्रशिक्षण दिया गया। तो इन सारे जो क्रॉप्स होती हैं, इनको वैल्यू एडिशन में इनका बहुत अच्छा महत्व है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को अधिक मुनाफा प्राप्त करना है तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक इनमें कुछ सावधानियों का या फिर ध्यान रखना पड़ता है। और उसके अलावा जैसे कि आप जो अपनी खेती करते हो उसको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से अगर करोगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। आज यह महिलाएं मडुआ के लड्डू बना रही हैं। सुबह से ही ये महिलाएं काम करना शुरू कर देती हैं। मडुआ के लड्डुओं को
आयरन के लड्डू भी कहते हैं। यह आयरन के लड्डू छोटे बच्चों व महिलाओं को तब दिए जाते हैं जब उन्हें एनीमिया हो जाता है। 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमारे महिलाओं में कैल्शियम की डिफिशियंसी और हड्डियों के संबंधित रोग होने लगते हैं। इसको क्योर करने के लिए और इससे निजात पाने के लिए अगर हमारी माता बहनें जो मड़वे का यूज़ करेंगे तो कैल्शियम की डिफिशियंसी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और उनको इस रोग से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं आखिर यह लड्डू बनते कैसे हैं। मैम, ये आयरन बॉल हम ये पहाड़ी उत्पाद से बनाते हैं। ये लोकल उत्पाद होता है यहाँ पे, जैसे झंगोरा है, मंडवा है, इसमें 12 प्रकार की चीज़ें पड़ती हैं। लीजिए, यहाँ महिलाओं ने लड्डू बनाने की सारी तैयारियां कर ली हैं। यह लड्डू स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं। महिलाएं लड्डू बनाने के लिए अब पूरी तरह तैयार हैं। आज हम यहाँ पर आयरन लड्डू बनाने वाले हैं जो कि एनीमिया ग्रसित किशोरियों के लिए बनाए जाएंगे, जिसका प्रशिक्षण हमें कृषि विज्ञान केंद्र रानीचौरी के माध्यम से दिया गया है और कुपोषित बच्चों के लिए न्यूट्री बार और नमकीन बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वह है मंडुआ, झंगोरा और गेहूं का आटा, पीसी हुई मेथी, सौंफ का पाउडर, पिसा हुआ किशमिश, काजू, बादाम, पिसी हुई इलायची, नारियल का बूरा। किसी भी चीज को बनाने से पहले उस चीज में शामिल सामग्री को महिलाएं पहले अच्छे से साफ करती हैं। यहाँ भी महिलाएं सामग्री को साफ कर रही हैं। स्वाद के साथ साथ स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इससे पहले यह महिलाएं लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई को चूल्हे पर रखें। आइए मंडुआ के आटे के फायदे के बारे में जानते हैं। मंडुआ को रागी भी कहते हैं। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर होता है। भारत विश्व के टॉप 10 देशों में से नंबर 1 पर है, जहां सबसे ज्यादा रागी की पैदावार होती है। मंडुआ में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मोटापा घटाने के लिए या डाइटिंग के दौरान मंडुआ आटा बहुत फायदेमंद होता है। मंडुआ डायबिटीज पीड़ितों के लिए उत्तम अनाज माना जाता है। रक्तचाप बढ़ने पर मंडुआ इसे नियंत्रण करने में मदद करता है। माताओं में दूध की कमी होने पर मंडुआ रोटी खाने से यह समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। मंडुआ गैस, कब्ज की समस्या को कम करता है और पाचन शक्ति सुधारता है। आज उत्तराखंड में मंडुआ बड़ी मात्रा में पैदा किया जा रहा है और इसके लड्डू तो सबको पसंद आ ही रहे हैं। लड्डू फिर हमने बनाए तो हमने उसमें मेथी का भी इस्तेमाल किया और उसके अलावा सौंफ भी इस्तेमाल की, काजू, बादाम। तो इन सब के मिश्रण से ये तैयार किया गया और हमने चीनी की जगह उसमें गुड़ मिलाया गया, क्योंकि गुड़ खाने से भी हमारे शरीर में जो ब्लड का जो लेवल है, हीमोग्लोबिन का स्तर, वो भी बैलेंस रहता है। तो इस तरह से हमने जो लड्डू तैयार किए और हमने इस तरह से एक एक्शन प्लान तैयार किया कि हम जो सीवियरली जो एनीमिक हैं, जिनका हीमोग्लोबिन मतलब 7 से कम है, और फिर हमने मॉडरेटली जो एनीमिक थी 10 तक भी, जिनका 7 से 10 हीमोग्लोबिन लेवल था, तो उन किशोरियों को फिर हमने करीब 90 डेज तक फिर हम लोगों ने इनको देना शुरू किया। तो इससे हम लोगों ने काफ़ी उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ। सबसे पहले कढ़ाई को चूल्हे पर रखा जाता है, फिर उसमें देसी घी डाला जाता है। देसी घी डालकर इसे अच्छे से गर्म किया जाता है। घी को गर्म करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घी अच्छी तरह पिघल जाए, उसके दाने पूरी तरह खत्म हो जाएं। जब देसी घी अच्छी तरह गर्म हो जाता है तो उसमें मंडुआ, झंगोरा और गेहूं का आटा एक एक करके डाल दें। उसे अच्छे से चलाएं। ये आयरन के लड्डू आप तक पहुंचेंगे पैकिंग और लेबलिंग के बाद। ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दस से 15 मिनट तक इसे चलाना है और उसका रंग भूरा होने लगे तो उसे एक चौड़े बर्तन में निकाल लें। चौड़े बर्तन में निकालने के बाद उसे कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। आयरन के लड्डू बनाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। इस मिश्रण को भूनने के बाद एक बार फिर कढ़ाई में मेथी डालकर उसे 2-3 मिनट तक भूनें। जब मेथी अच्छी तरह से भुन जाए तो भुनी हुई मेथी को भुने हुए मंडुआ आटे के मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लें। लड्डू बनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आयरन लड्डू बनाने में 6 से 7 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो जैसे 1 कुंटल लड्डू बनाने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। हम जितने भी फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसमें हमें लागत से 20 और 30% के बीच में मुनाफा हो जाता है। लड्डू का मिश्रण तो तैयार हो गया है, लेकिन लड्डू बनाने के लिए अब कढ़ाई को एक बार फिर चूल्हे पर रखें और उसमें गुड़ डालकर उसे पिघलाएं। थोड़े समय बाद गुड़ का शीरा बन जाएगा और उसके बाद उसमें पीसे हुए काजू, बादाम, किशमिश, सौंफ, इलायची, पिसा हुआ नारियल मिला दें। यह सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं ताकि कोई भी गांठ न रह जाए। जब शीरा बन जाए तो इसे तैयार मिश्रण में डाल दें। जी हां, बिल्कुल ऐसे। गुड़ डालने के बाद एक बार फिर उसे अच्छे से चलाएं। सारी चीजें एक दूसरे में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। जब यह मिश्रण अच्छे से बन जाए तो इसको हाथों से गोल गोल लड्डू का आकार दें। पहले हम अपने घर के कामों में इन्वॉल्व रहते थे और कृषि अनुसंधान केंद्र से हमें प्रशिक्षण के बाद हमने आयरन बॉल बनाना सीखा। इससे हमें आर्थिक सहायता मिली और इससे हमें एक अलग पहचान मिली समाज में और इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। लीजिए, तैयार हो गए मंडुआ या आयरन के लड्डू। ये आयरन के लड्डू आप तक पहुंचेंगे पैकिंग और लेबलिंग के बाद, लेकिन उससे पहले जानते हैं इन लड्डुओं के बारे में कुछ और जानकारी। इसमें जो है मैग्नीशियम की भी प्रचुर मात्रा होती है और ये मैग्नीशियम जो है हमारे को माइग्रेन से और ब्लड प्रेशर से भी बचाता है। इनका आटा जो है इसमें ग्लूटेन फ्री होता है। आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में कि बहुत लोगों को ग्लूटेन जो गेहूं के आटे में जो ग्लूटेन पाया जाता है उसकी वजह से एलर्जी होती है। तो जिन लोगों को इस तरीके की एलर्जी है वो लोग इन न्यूट्री सीरियल्स का जो आटा खाएंगे तो उनको ये इस एलर्जी से मुक्ति मिल जाती है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये जो मोटे अनाज हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और इसकी अगर जागरूकता होगी तो हम अगर इनका रेगुलर सेवन करेंगे तो ये हमारे को बीमार ही नहीं होने देंगे। लड्डू बनकर पूरी तरह तैयार हो गए हैं। लीजिए,
लड्डुओं को पैक करने का काम शुरू हो गया है। लड्डुओं को अच्छे से पैक किया जा चुका है। अब इनकी लेबलिंग होगी, फिर बाजार से होते हुए यह लड्डू आपके घरों तक पहुंचेगा। लेबल पर इसमें प्रयोग की गई सामग्री, इसके मूल्य, एक्सपायरी डेट आदि के बारे में लिखा जाता है। यह लड्डू यकीनन खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होते ही हैं, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में यकीनन यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे हम आयरन लड्डू बनाते हैं तो ये बाल विकास के माध्यम से हमें आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाए जाते हैं, और जो हमारे लोकल मेले लगते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम हो गया, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो चौलाई के लड्डू हम स्कूलों तक भी पहुंचाते हैं। जैसे अभी न्यूट्रिशन मिशन में भी फिर हम लोगों ने ये ट्राई करना चाह रहे हैं हम लोग कि ये, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले, तो अब हम इन लड्डुओं को आने वाले टाइम में जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन है हम उनको भी देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और काफ़ी ये पॉपुलर भी हुए। टिहरी में काफ़ी जगह काफ़ी हमारी सक्सेस स्टोरीज पब्लिश भी हुई। तो उसके बाद फिर जो था लोकल मार्केट से भी इसकी डिमांड आने लग गई, और दूसरी जगह से भी स्कूल से भी काफ़ी ऑर्डर आने लग गए, प्राइवेट स्कूल से भी, क्योंकि इनके मील्स में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम्स के थ्रू भी ये जो गर्ल्स हैं उनमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन मील, हेल्थ सप्लीमेंट उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाए। तो काफ़ी अच्छी इनकी डिमांड रहती है। लड्डू के बाद अब इन स्व सहायता समूह की महिलाओं ने डाइट मिक्सचर नमकीन बनाने का फैसला किया है। नमकीन खाना किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन डाइट मिक्सचर नमकीन, वो भी इन स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनी हुई। वाह, इसके तो कहने ही क्या। फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में हम लोगों ने फिर थोड़ा स्नैक्स पे भी काम महिलाओं को काम करवाना स्टार्ट किया। कुछ हमने उन लोगों को नमकीन बनवाई, और स्नैक्स में मठरी हो गई, पारे हो गए। तो इस तरह से हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी। ऑन कैंपस में हम लोगों का जो सेशंस होते हैं उसमें 2-3 दिन का हमारा ट्रेनिंग के सेशन चलते हैं। डाइट नमकीन के लिए जो सामग्री चाहिए उसमें भुना हुआ चना, कॉर्नफ्लेक्स, चावल के मुरमुरे, मूंगफली के दाने, काला नमक, सादा नमक, लाल और काली मिर्च, सारी सामग्री तैयार है। किसी भी चीज को बनाने से पहले उस चीज में शामिल सामग्री को महिलाएं पहले अच्छे से साफ करती हैं। यहाँ भी महिलाएं सामग्री को साफ कर रही हैं। स्वाद के साथ साथ सफाई का भी पूरा ध्यान रख रही हैं। जब तक महिलाएं इसे अच्छे से साफ करती हैं, आइए इस नमकीन में शामिल सामग्री के फायदों के बारे में जानते हैं। प्रोटीन, फाइबर, खनिज और एंटी एसिड का अद्भुत स्रोत है भुना हुआ चना, जो कई तरीकों से अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। मूंगफली में प्रोटीन, तेल और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। पाचन के लिए मक्का या कॉर्नफ्लेक्स एक अच्छा आहार है। मधुमेह के रोगियों के लिए भी मक्का बहुत फायदेमंद है। लीजिए, अब महिलाएं नमकीन बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चावल के मुरमुरे और मूंगफली को अच्छे से भूना जाता है। इसमें कोई समय सीमा नहीं है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक एक करके कॉर्नफ्लेक्स को, चावल के मुरमुरे और मूंगफली को अच्छे से भूना जाता है। इसमें कोई समय सीमा नहीं है। जब यह अच्छे से भुन जाए, इसे उतार लिया जाता है।
तीनों चीजों को भूनने के बाद उन्हें एक खाली बर्तन में रख दिया जाता है और उसके बाद फिर कढ़ाई में तेल डालकर काली मिर्च, लाल मिर्च, सादा और काला नमक डाला जाता है। इसे अच्छे से भूना जाता है। जब यह अच्छे से भून जाता है तो इस कढ़ाई में कॉर्नफ्लेक्स, मुरमुरे और मूंगफली को डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। आपकी डाइट नमकीन तैयार हो रही है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे चूल्हे से उतार लें। फूड प्रोसेसिंग के थ्रू काफ़ी इन महिलाओं को मोटिवेशन भी मिला। वो काफ़ी अब जब उनकी इन सारे प्रोडक्ट्स को बेच के अर्निंग हो जाती है और वो तो फिर वो काफ़ी अच्छा महसूस भी करती हैं। और जैसे उनके घर में बच्चों हैं और बच्चों के खर्चे स्कूल जाने के, तो उन्हें किसी के लिए इसमें निर्भर नहीं होना पड़ता है। साथ में इसमें खेती को भी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि जैसे जनरेशन चेंज होती जा रही है तो लोगों का कृषि के प्रति रुझान थोड़ा कम हो गया। वो इसीलिए हो गया क्योंकि हमारे रिटर्न्स अच्छे नहीं थे। लेकिन फूड प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो रिटर्न्स है वो भी हमें डबल मिलते थे। आपकी डाइट नमकीन तैयार है। डाइट नमकीन को अभी पैक और लेबल करके बाजार में बेचा जाएगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं डाइट नमकीन बनाने की विधि और किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है उसके बारे में। स्पाइसेस जो हम ऐड करते हैं वो उसमें थोड़ा हम वेरिएंट रखते हैं। एक जो हमारा कभी हम जीरा फ्लेवर रख देते हैं उसमें मिक्सचर नमकीन में, और सेकंड हमारा जो वेरिएंट रहता है वो हम उसमें अजवाइन फ्लेवर रखते हैं। थर्ड वेरिएंट पे हमारा जीरा पुदीना फ्लेवर आ जाता है। तो हमने अलग अलग वेरिएंट की उन लोगों को, महिलाओं को फिर उसमें ट्रेनिंग दी। तो उसमें बहुत सिंपल सा, बहुत ईजी सा इसमें हम लोगों ने इनको टेक्नोलॉजी दी कि वो उसको होम स्केल पे ही बना लें। क्योंकि एकदम से क्या होता है, अगर हम उसको किसानों को कोई बड़ी टेक्नोलॉजी देते हैं तो वो खुद भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता। हम किसी छोटी चीज़ से अगर शुरू करते हैं, किसी छोटा डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो फार्मर्स के लिए उसको एडॉप्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है। लीजिए, नमकीन को पैक करने का काम शुरू हो गया है। पैकिंग के बाद उस पर लेबल लगाया जाएगा जिस पर इसमें इस्तेमाल सामग्री, वजन, एक्सपायरी डेट और मूल्य की जानकारी होगी। ट्रेनिंग्स के बाद जो महिलाएं बनाती हैं फिर हम लोग इनको छोटी पैकेजिंग में पैक करवा देते हैं। जैसे आपके जो स्टैंडिंग पाउच आते हैं 250 ग्राम्स के हो गए, 200 ग्राम्स के हो गए, तो ये छोटी छोटी पैकेजिंग में इनको पैकेज करने के बाद, सील करने के बाद, लेबलिंग करने के बाद इनको फिर ये मार्केट में निकाल देते हैं। नमकीन की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी इकोनॉमिक है, मतलब बनाने में भी इनको ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें लोकली अवेलेबल हो जाते हैं। महिलाएं सारा काम अच्छे से करना जानती हैं। नमकीन के पैकेट बनकर पूरी तरह तैयार हैं। अब आप इस नमकीन को चाय के साथ खाइए या ऐसे ही। महिलाएं जानती हैं वह इसे बनाकर अपने जीवन स्तर को बेहतर बना रही हैं, रोजगार से जुड़ रही हैं। सबसे पहले तो हमें समूह के माध्यम से एक पहचान मिली है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि और जैसे हम थोड़ा बहुत काम करते हैं तो इससे हमें थोड़ा बहुत आमदनी हो जाती है जो कि हमारी घरेलू खर्चों में काम आती है। महिलाओं ने आयरन के लड्डू और डाइट नमकीन बनाई। मूंगफली, मंडुआ, गेहूं को सीधे बाजार में न बेचकर उसका इस्तेमाल खाद्य प्रसंस्करण में किया। इससे बाजार में नए उत्पाद को आने का मौका मिलेगा। अब यह आयरन लड्डू और डाइट नमकीन बाजार में अच्छी कीमत में बिकेंगे तो महिलाओं और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पहाड़ों में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे स्वरोजगार के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक जो खेती ही एकमात्र रोज़गार बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस वगैरह नहीं हैं। तो फिर ये कृषि और ये फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से काफ़ी इन लोगों में कॉन्फिडेंस आया है, और जो लोग पलायन कर रहे थे तो वो भी अब थोड़ा सा रुक गए हैं क्योंकि उन्हें अच्छी अर्निंग होने लगी हैं। आज खाद्य प्रसंस्करण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें आर्थिक रूप से बहुत मदद कर रही हैं। किसान भाई बहन भी इन योजनाओं का लाभ उठाकर
खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगा सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ सकते हैं। एक पहाड़ी प्रोडक्ट का आज की डेट में, क्योंकि हमारे पहाड़ के लोग बाहर भी काफ़ी रहते हैं और जो लोग ऑलरेडी जो है पहले से इस बारे में जानते हैं कि मिलेट्स की क्या उपयोगिता है, और पहाड़ से जो सामान आता है, जो उत्तराखंड का जो क्योंकि इसको देवभूमि भी बोलते हैं, यहाँ से जो सामान आता है वो जो है प्योर होगा, तो उसकी शुद्धता को मेंटेन करते हुए और हम इसको बाजार में ला रहे हैं। किसान भी फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से अपनी फसल का उचित मूल्य पा रहे हैं। मतलब खाद्य प्रसंस्करण सबके लिए लाभदायक साबित हो रहा है, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा रहा है, किसानों की आमदनी में इजाफा कर रहा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। हरियाली की चादर ओढ़े यह क्षेत्र आज खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी प्रसिद्ध हो रहा है। गिरीश पंत अपने खेतों में पैदा हुए एलोवेरा से जूस बनाते हैं।